तेजस्वी यादव के बातों पर, उनके भाषणों पर, उनके बयानों पर सवाल पूछा तो आशुतोष ज्यादातर पर उन्होंने कह दिया कि मैं ऐसी टिप्पणियों का जवाब नहीं देता। 10 लाख नौकरियों पर उन्होंने साफ साफ कहा कि नौकरी देने की बात करें, तनख्वाह देंगे। इनके राज में तो तनख्वाह भी नहीं मिलती थी। देखिए, नीतीश जी को मैं कम से कम 30 साल से तो उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। कल बने वो इंटरव्यू मैंने देखा था और पहली बार मुझे लगा कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव, बहुत ज्यादा अंदर से विचलित मुझे दिखाई पड़ रहे थे। क्योंकि एक तरफ उनकी सहयोगी पार्टी है जो कहती है कि वो 19 लाख नौकरी देंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 10 लाख नौकरी कहां से देंगे, और 1,40,000 रोजगार, नौकरी और रोजगार में रोजगार 1,40,000 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से आएगा, ये सारी ये जो रोजगार की बात की जा रही है सारी फालतू बातें। तो अगर तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी या रोजगार देने का वायदा अगर फालतू है तो फिर 19 लाख कहां से जस्टिफाइड है? हाँ। तो वो भी, इसका मतलब ये कि वो तेजस्वी से भी नाराज है, बीजेपी से भी नाराज है। मेरा कहना बहुत स्पष्ट तौर पे है कि नीतीश जी को इस बात को कहना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने बिहार का विकास किया है, उन्होंने बिजली की बात करनी चाहिए थी, उनको सड़क की बात करनी चाहिए थी, कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए। बजाय उसके उनकी पार्टी के लोग कहेंगे तो 9वीं फेल माफिया है। तो जब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं तब साफ लगता है कि कहीं ना कहीं आप अंदर से विचलित हैं और आपको दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ नजर आ रही है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि आप ये कहें कि सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। तो अब ये जिन्होंने वायदे किए, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, क्या उन्होंने दिया? उसके बाद नौकरी आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जा रहे हैं, तेजस्वी की सरकार बन गई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी सरकार आ रही, किसकी सरकार। मैं कोई ज्योतिष भी नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं। लेकिन आज की तारीख में बिहार में आप जिस भी व्यक्ति से बात करिए, जितने भी एक्सपर्ट हैं, सबकी राय आप कर लीजिए, कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार 2010 के नीतीश कुमार जो अत्यंत लोकप्रिय थे, ये नीतीश कुमार 2015 के हैं जो अत्यंत लोकप्रिय थे। आज की तारीख में बिहार के अंदर नीतीश कुमार लोकप्रिय नहीं है और बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए दिखाई पड़े। ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है जिनको जो समझ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में उनका अनुभव बहुत सारे नेताओं से बहुत ज्यादा है। संगीत तो अगर वो न समझ रहे हो, ये मैं नहीं मानता। संगीत रागी, बोलिए। देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि आशुतोष जी ने किनका इंटरव्यू लिया है और कहाँ का सर्वे किया है, लेकिन इन्होंने अभी तीसरे राउंड का इलेक्शन बाकी है और अभी से ही इन्होंने निष्कर्ष और इस चुनाव का उपसंहार आपके दर्शकों को बता दिया। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर जो जो सामाजिक समीकरण है वो एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। 2015 का चुनाव, 2010 का चुनाव और 2005 का चुनाव, ये हम तीनों चुनावों का यदि हम गणित देखें तो भी हमको मुझे ऐसा लगता है कि ये गणित जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के पक्ष में जा रही है। कई बार चीज़ों आपने देखा होगा कि पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी के जनसभाओं में बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई क्योंकि वो सोशल इक्वेशन उनके साथ नहीं खड़ा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओवैसी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, ऐसी पार्टियां हैं, उनके बहुत सारे वोट जो हैं वो लालू की पार्टी का 2005 में आपको याद होगा कि रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की बात कही थी। ये एक ऐसा आकर्षक नारा है जो मुसलमानों के बीच में बड़ा पॉपुलर हुआ है और हो सकता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ओवैसी की पार्टी को और चिराग पासवान को भी वोट दें। तो मेरा कहना है कि ये जो त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय जो संघर्ष है, जहां जहां जब भी ऐसे संघर्ष होते हैं वहां पर ऑर्गेनाइज्ड पार्टियां जो होती हैं वो ज्यादा सफल होती हैं। और यही कारण है कि मेरा ऐसा आकलन है, मैं फिर कहूंगा मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जो है वो इस चुनाव में फिर से विजयी होकर के आएगा।